जी 400 पार का जो नारा है वो लहरों में बह गया है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, कोई लहरों में नहीं बहा, ये एक 400 आए क्यों नहीं? 400 नहीं, उसमें कुछ कमियां रही, उनके ऊपर भी विचार किया जा रहा है कि किस तरीके से कहाँ पे एक्चुअली क्या कांग्रेस ने और अदर पार्टियों ने इतना झूठ फैलाया, चाहे वो दलित आरक्षण को लेके फैलाया, चाहे ओबीसी आरक्षण को लेके फैलाया, चाहे संविधान को बदलने के लेके झूठ फैलाया। उस झूठ का असर रहा कि कुछ लोग मिसगाइड हो गए, जैसे 1 लाख के इन्होंने राशि बांटने की बात की, उससे मिसगाइड हो गए। पर भाजपा की बहुत बड़ी जीत है और इसके साथ उड़ीसा में भी भाजपा पहली बार सरकार बनाने जा रही है, तो मोदी जी कहीं भी कमजोर नहीं पड़े। मोदी जी पूरे शक्ति के उतारे। जैसे आपने दिल्ली की बात करी थी, वो दिल्ली की बात, दिल्ली की बुलडोजर, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। दिल्ली की बात करी, दिल्ली में मणिपुर में भाजपा का वोट शेयर बढ़ा, मणिपुर में लोग आम आदमी पार्टी का मात्र 24% का वोट शेयर है। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे थे हमारा वोट शेयर बढ़ा है, जबकि इलेक्शन कमीशन की साइड पे 24% मात्र वोट शेयर है। 18% कांग्रेस का, दोनों को मिला के भी 55% बीजेपी के वोट शेयर को सामने नहीं कर पा रहा। ठीक है तनु जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। नहीं कि क्या सिचुएशन है? ये कह रहे मोदी जी कमजोर नहीं पड़ा, तो फिर कौन कमजोर पड़ा? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कमजोर पड़े, इसका हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमजोरी रही, उसको हम आगे देख लेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी जेल में थे, उसका असर पड़ा कहीं ना कहीं। लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब देना चाहती हूँ, जो एक तरफ 99 सीटों का लेके खड़े हैं और 205 सीटों का लेके खड़े हैं। 240 सीटें में ये राम मंदिर पर मांगकर लाया, राम मंदिर पे ये 240 सीटें मांगकर लाया है। और ये कैसे बीजेपी के प्रवक्ता भेजे जिन्होंने राम मंदिर पे वोट मांगा छपा हुआ है और ये 205 कह रही हैं। एक बात और, अभी इन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, दिल्ली के अंदर मुसीबत आएगी। भैया, दिल्ली के अंदर सरकार तो केजरीवाल की है और वैसे भी पानी नहीं मिलता। केजरीवाल कहाँ पर है? आरोप तो लगता है केजरीवाल को आप लोगों ने अंदर डलवा दिया है। तो शराब का घोटाला करोगे, अगर गली गली में शराब का ठेका खोलोगे, गली गली के अंदर बच्चों को शराबी बनाओगे, तो क्या तुम्हारा हम इलाज करेंगे नहीं क्या? कुलदीप जी आ रहे पोजीशन में, प्लीज पूरी बात कीजिए। देखिए, स्मृति ईरानी जी जो सिलेंडर लेके सड़कों पे थी, उनका सुपड़ा साफ हो गया। क्यों सुपड़ा साफ हो गया? घमंड की वजह से। कहते हैं ना, रस्सी चली गई लेकिन बल नहीं गया। भीड़ से अभी आवाज आ रही थी, दिल्ली में केजरीवाल जी 1 सीट भी नहीं जीत पाए, उस बारे में कुछ नहीं कहा आपने। मैंने कहा ना आपसे, सबसे पहला सवाल ये था, केजरीवाल जी जेल में थे, इस वजह से असर हुआ, लेकिन वो कवर कर लेंगे। कितने दिन पहले जेल में गए? कितने दिन पहले? यूपी की बात कीजिए, जिस राम मंदिर पर वोट मांगते हैं, जिस धर्म के लिए ये लोग खड़े रहते हैं, आज जनता ने इन्हें नकार दिया, क्योंकि राम जी भी जानते हैं कि भाव क्या है, भाव राजनीति है या फिर भाव देश की जनता का समर्थन है। राम जी भी जानते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम है राम जी, मर्यादाओं की सारी सीमाएं लाग दी अपने। लौटूंगी मैं जी, लौट रही हूँ। जनता से एक बार बात कर लेते हैं। जनता यहाँ पर बहुत कुछ कहना चाह रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बेरोजगारी का जवाब दे दूं। ये जो बार बार बकवास करते हैं, इन्हें सबको सरकारी नौकरी चाहिए। 12वीं या 4वीं पढ़ते ही BMA करते सबको कलेक्टर बना दो। इन्हें करके नहीं खाना, सबसे बड़ी कमी है। देश में रोजगार की कोई कमी नहीं है, ये करना नहीं चाहते। मेरा लड़का इंटर करके और उसने 4 साल मेहनत किया, आज फैक्ट्री का मालिक है, 25 लोगों को रोजगार दे रखा है। और ये जो रोजगार खड़े हैं ना, बेरोजगार खड़े हैं, मेरे साथ भेजो, 25,000 रुपये महीना मिलेंगे सारों को, लेकिन करके खाना पड़ेगा, कलम की कमाई नहीं होगी। ठीक है। और कौन बोलना चाह रहा है? इन्होंने लास्ट टाइम पे संविधान को बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, लाल किताब दिखा के 8,500 रुपया हर महीने आएगा, टका टक। एक अकेला 240 सीटें लेके आया, ये 36 दल, कोई 12 ला रहा है, कोई 15 ला रहा है, कोई 90 ला रहा है। मेरा बब्बर शेर 240 लाया है। बीरू से चक्कर, आप इंतजार करिए, 2-4 महीने इंतजार करिए, 400 पार करके दिखाएंगे। सब दौड़े आएंगे। बहुत खूब। जी बिल्कुल आ रही हूँ, थोड़ा सा इंतजार
कर लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, हम आपको राजनीतिक तरीके से ही समझा दे रहे हैं कि मतलब लोग जो है सिर्फ राजनीति की बातें कर रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है कि पढ़ाई क्या चल रही है। ठीक है, लोग ये देख रहे हैं पलटू। आप स्टूडेंट हैं? पलटेंगे। आप स्टूडेंट? मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ के, क्या करते हैं? हाँ, मैं नीट की तैयारी करी, नीट का पेपर दिया है। मैं क्वेश्चन भी बोल दूंगा, सवाल भी दे दूंगा आपको। ठीक है, आप सिर्फ माइक लगा रखे। ठीक है, क्या है कि लोग सिर्फ ये देखने में लगे कि पलटू राम जी पलटेंगे या नहीं पलटेंगे, और नीट से भविष्य बच्चों का क्या हो रहा है इससे किसी को मतलब नहीं है। अब क्या करा इन्होंने कि जो नीट का रिजल्ट है उसको आना था 14 जून को और निकाला कब है? 4 जून को। जब मतलब पार्टी का रिजल्ट आया है तभी निकाल दिया है नीट का भी रिजल्ट। अब लोग कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारी सुनेंगे, अभी तुम्हारा पेपर कराएंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, काउंसलिंग की डेट भी फिक्स कर दिया। काउंसलिंग की डेट भी फिक्स कर दिया। अब काउंसलिंग की डेट इसलिए फिक्स कर दी क्योंकि बच्चे कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो उनका मतलब मनोबल टूट जाए, वो प्रोटेस्ट करने के काबिल ही ना बचे कि हम प्रोटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए शाहजिया, हमारे भाई का एग्रेशन जो है वो मेरा मानना ऐसा है कि एग्रेशन गलत जगह निकाल रहे हैं। अगर ऐसी इनको कोई परेशानी है तो क्यों नहीं एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चले गए। यहाँ आपके सामने तो कोई फैसला होना नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि प्लांटेड है। दूसरी चीज, अभी जो इन्होंने कहा ना कि 0 इन्होंने कहा था, तो मैं जरा बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टेट्स में कांग्रेस को अंडा मिला है। आंध्र प्रदेश में 0, अरुणाचल में 0, दिल्ली में 0, हिमाचल में 0, जम्मू कश्मीर में 0, मध्य प्रदेश में 0, त्रिपुरा में 0, उत्तराखंड में भी 0। तो ये 0 पार्टी यहाँ बैठकर देश के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जिस पार्टी को बहुमत मिला हो, तीसरी बार ये ऐतिहासिक है कि देश के अंदर एक ही व्यक्ति तीसरी बार शपथ ले रहा है। ये अपने आप में बताता है माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है। एक और बात, अभी एक भाई ने बोला था 1 लाख रुपए की गारंटी ये लेके घूम रहे थे, 8,500 रुपए की गारंटी लेके घूम रहे थे। करोड़ों महिलाओं को ये 1-1 लाख रुपए देते। देश का बजट 47 लाख करोड़ रुपए का, 15 लाख 2 करोड़ नौकरी। युवा को जवाब दो आप, युवा को जवाब दो आप। वहाँ नहीं जवाब दे रहे। यूथ हमारे देश की आत्महत्या कर रही है, यूथ हमारी है, और हमें 0 की बात बता रहे। जब जनता आपको मौका दे रही है, ठीक है, ठीक है, प्लीज पोजीशन पे, प्लीज पोजीशन पे। ठीक है, ठीक है, मुद्दे की बात करेंगे ना। मैं बोल रहा हूँ, मुद्दे की बात देखिए गारंटी के ऊपर कूद रहे हैं। एक बात और, यहाँ पर इनको बड़ा दर्द झड़क रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। कर्नाटक के अंदर क्या कर रहे हो आप लोग, ये बताओ। तेलंगाना में क्या कर रहे हो आप लोग, ये बताइए। राजस्थान में आपने क्या किया, ये बताइए। अरे भैया, दिल्ली में क्या कर रहे हो, ये बताइए। नहीं, ये सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। अगर इनसे सॉल्यूशन पूछो तो सॉल्यूशन नहीं है। क्या अयोध्या से चिल्ला रहे हैं। प्लीज पोजीशन पे आइए, प्लीज पोजीशन पे आइए। जवाब, सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन बहुमत के नंबर तो एटलीस्ट एनडीए के पास है ही ना, उसको तो आप नकार नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल एनडीए के पास बहुमत है और उनके साथ जो है नीतीश कुमार साहब भी चले गए, चंद्रबाबू नायडू जी भी चले गए। पहले से थे और पहले ये कहा गया था। ऐसा थे वो। आप झूठ मत फैलाए ना ब्रदर, आप झूठ ना फैलाए, आप शांति से रखें। जनता सब जानता, आप झूठ ना फैलाए। और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था, नीतीश बाबू आपके लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं।